हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम देखने वाले हैं स्टैंडर्ड 8 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। अभी लेसन का नाम जो है पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। तो हम पहले पैरेलल लाइंस क्या होते हैं, ट्रांसवर्सल क्या होते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होते हैं वो देखने वाले हैं। तो देखो, मैंने ये लाइंस ड्रॉ की है, LM 2 लाइंस एंड PQ 2 लाइंस ड्रॉ किए हैं। तो आप ऑब्ज़र्व करोगे तो ये L और M जो लाइंस है, इसको हम कितना भी आगे बढ़ाएंगे तो एक दूसरे से मिलेगी क्या? नहीं। बट ये देखो आप P एंड Q, इसको जब हम आगे बढ़ाएंगे तो ये दोनों भी लाइंस एक पॉइंट में मिलेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, इसलिए उसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। और ये दोनों लाइंस कितना भी आगे बढ़ाओ दोनों तरफ, इस तरफ और इस तरफ, वो एक दूसरे से कभी भी नहीं इंटरसेक्ट करेंगे और कभी भी नहीं मिलेगी एक पॉइंट में, दोनों अलग अलग रहेंगी। और ये दोनों एक पॉइंट में आगे जाके मिलेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को। दैट्स वाई these lines are called intersecting lines and these lines are called parallel lines। जब भी हमें लिखना है सिम्बॉलिकली कि लाइन L एंड M आर पैरेलल एक दूसरे से, तो हम लिख सकते हैं लाइन L पैरेलल लाइन M। So this is the symbol, two standing lines shows the parallel symbol, means line L, ये लाइन पैरेलल टू लाइन M है। और उल्टा भी लिख सकते हैं, लाइन M पैरेलल टू द लाइन L, मीन्स ये दोनों लाइंस एक दूसरे को क्या है, पैरेलल। तो पैरेलल शो करने के लिए ये सिंबल हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज अ ट्रांसवर्सल। क्या होती है ट्रांसवर्सल? मीन्स इफ़ अ लाइन इंटरसेक्ट्स टू और मोर गिवन लाइन्स, मीन्स ये जो लाइन दिख रही है आपको, इसको बोलते हैं लाइन P और इसको बोलते हैं लाइन A, लाइन B। जब भी लाइन इंटरसेक्ट करती है टू और मोर लाइंस को, A और B को, ये जो P है वो इंटरसेक्ट कर रही है मोर देन 2 पॉइंट्स, मीन्स दिस पॉइंट 1 एंड दिस पॉइंट 2, इसको बोलते हैं X एंड Y। जब भी डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करती है, दैट इज़ कॉल्ड एज अ ट्रांसवर्सल ऑफ दोज 2 और मोर लाइंस। 2 से ज़्यादा लाइंस हो सकते हैं, A, B और तीसरी भी हो सकती है C, लाइक दैट। व्हेन अ लाइन इंटरसेक्ट 2 और मोर लाइंस इन 2 और मोर डिस्टिंक्ट पॉइंट, मीन्स X, Y और एक लाइन होगी तो एक पॉइंट आएगा Z, मीन्स जितने डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में उसको डिवाइड करेगी उस लाइन को बोलते हैं, मीन्स लाइन P को बोलते हैं ट्रांसवर्सल ऑफ अ लाइन A एंड B। दिस इज़ अ ट्रांसवर्सल, जो दूसरे लाइंस को डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल। अभी जब भी ट्रांसवर्सल आती है 2 लाइंस को इंटरसेक्ट करने के बाद, ट्रांसवर्सल एंगल्स बनाती है। तो आप देख सकते हैं इधर एंगल्स बने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो एक ट्रांसवर्सल जब 2 लाइंस को इंटरसेक्ट करती है तो कितने एंगल्स बनाती है, 8 एंगल्स बनाती है। तो एंगल्स मेड बाय द ट्रांसवर्सल, हाउ मेनी एंगल्स, 8 एंगल्स आर मेड बाय अ ट्रांसवर्सल। सो आप फिगर में देख सकते हैं, P is a transversal, A and B are the lines and they can intersect 2 distinct points at X and Y, and the angles made by these lines are, हमने नाम दिए इसको A, B, C, D। तो एंगल कौन सा हो जाएगा, PXB, PXA, देन ये वाला एंगल है BXY, AXY, ये 4 एंगल्स हो गए। देन CYX, DYX, CY, इसको भी नाम देते हैं PQ, ओके, CYQ एंड DYQ,
these four and these four, 8 angles made by the transversal. So ये जो एंगल्स बनते हैं इसको ग्रुप में डिवाइड किया है. डिफरेंट पेयर्स ऑफ एंगल्स आर डिवाइडेड इनटू द डिफरेंट ग्रुप्स. तो उसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स एंड ऑल्टरनेट एंगल्स. वो हमें अभी देखने हैं कौन से एंगल्स फॉर्म होते हैं, पेयर ऑफ एंगल्स वो देखने हैं हमें अभी. तो फर्स्ट पेयर है एंगल्स का करस्पॉन्डिंग एंगल्स. तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, तो बुक में आपको डेफिनेशन दी है. इफ द आर्म्स ऑन द ट्रांसवर्सल ऑफ अ पेयर ऑफ एन एंगल्स आर इन द सेम डायरेक्शन and the other arm are on the same side of the transversal, then it is called the pair of corresponding angles. ये डेफिनेशन है बुक में, वो थोड़ी समझने के लिए डिफ़िकल्ट है. आप सीधा डायग्राम से आइडेंटिफाई करोगे तो आपको इजी जाएगा. तो कैसे करने का देखो, जो ये दिख रहा है PXA, दिस एंगल इज करस्पॉन्डिंग टू द एंगल XYC. ये दोनों क्या है, एक ही साइड में ट्रांसवर्सल के. दिस इज ट्रांसवर्सल एंड दीज आर द लाइंस. तो लाइंस के एक ही आर्म में मीन्स एक साइड में जो पेयर दिख रहे हैं एंगल के आपको एक ही डायरेक्शन में, PXA XYC. और जब भी ये एंगल्स लिखते हैं वो कैसे लिखने पड़ेंगे, पेयर में लिखते हैं. तो एंगल PXA means this PXA and angle XYC. ये क्या हो गई, ये करस्पॉन्डिंग एंगल की पेयर हो गई. अनदर दूसरे साइड के लेने की अभी PXB, दिस इज PXB एंड XYD. ये दोनों क्या है, ट्रांसवर्सल के दूसरे साइड में, राइट साइड में दो एंगल से ये करस्पॉन्डिंग. तो इसकी हम एक पेयर लिखेंगे PXB XYD. एंगल PXB एंड एंगल XYD. अभी देखो ये लाइन के ऊपर की साइड हो गए. अभी हम नीचे वाले एंगल लेंगे. तो कैसे, QYC, ये वाला एंगल QYC है, इसका करस्पॉन्डिंग कौन आएगा, ये YXA. दिस वन एंड दिस वन आर द करस्पॉन्डिंग एंगल्स. तो हम लिखेंगे QYC YXA. थर्ड पेयर आएगी एंगल QYC एंड एंगल YXA. दीज आर द करस्पॉन्डिंग पेयर्स. अभी लेफ्ट साइड हो गई. अभी राइट साइड में देखो कौन सा आएगा, ये वाला एंगल एक QYD. एंगल QYD एंड एंगल कौन सा आएगा, ये हो गया अभी ये YXB. So these are the four pairs of the corresponding angles. अभी पहले क्या करने का, ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में जो ऊपर में आते हैं दिस एंड दिस, ये दो और ये दो, ये फर्स्ट पहले हमने लिखे. देन नीचे वाले साइड में, लेफ्ट साइड में ये दो और राइट साइड में ये दो. ऐसे हमने 4 पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल लिखे. सो फर्स्ट एंगल मेड बाय द ट्रांसवर्सल एंड द 2 लाइन्स इज करस्पॉन्डिंग एंगल्स. कितने पेयर्स आते हैं उसके, 4 पेयर्स. ओके. उसके बाद नेक्स्ट एंगल होता है इंटीरियर एंगल्स. सेकेंड कौन सा टाइप है, इंटीरियर एंगल्स. इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं अभी, a pair of angles which are on the same side of the transversal and inside the given line is called the pair of interior angles. means ऐसे एंगल जो सेम साइड है ट्रांसवर्सल के और इनसाइड द गिवन लाइन,
जैसे कि ये ट्रांसवर्सल के सेम साइड में लेफ्ट साइड लेते हैं पहले, देन बात, और इन साइड मीन्स ये एंगल आएगा, दिस एंड दिस, जो रेड मार्क किया है मैंने, कौन सा एंगल आएगा, एंगल AXY एंड CYX। ये क्या हो गई, इंटीरियर एंगल्स की पेयर हो गई। तो कौन सा लिखेंगे हम फर्स्ट पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स, AXY, एंगल AXY एंड एंगल CYX। ओके, ये डेफिनेशन क्या है इंटीरियर एंगल की, पेयर ऑफ एंगल्स विच आर ऑन द सेम साइड, मीन्स हमने एक साइड ली अभी ट्रांसवर्सल की, सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल एंड इनसाइड द गिवन लाइंस, और दो लाइंस के इनसाइड मीन्स अंदर के साइड में आते हैं, उसको बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स। अब एक साइड ये हो गई, अभी दूसरी साइड लेंगे, कौन से, दिस टू एंगल्स, क्या नाम आएगा इसका, BXY एंड YXB, सॉरी DYX, ये एंगल DYX एंड BXY। तो हम लिखेंगे सेकेंड पेयर BXY, एंगल BXY एंड एंगल DYX, ओके। तो इंटीरियर एंगल्स ध्यान में रखने के लिए एक आप ट्रिक ध्यान में रख सकते हो, क्या, ऐसा C बनता है इधर, देखो ये रेड कलर में दिख रहा है, दिस इज C, उल्टा C, ये सीधा C और ये उल्टा C, ये एंगल्स आपको लिखने हैं AXY, और मैंने जो लिखा है CYX, तो आप उसको XYC भी लिख सकते हैं, XYC, बीच में एंगल आएगा Y, इसकी प्लेस आप चेंज कर सकते हैं C और X की। सेम हियर BXY, इसको हमने लिखा है DYX, तो आप लिख सकते हैं XYD, D और X और C और X की जगह चेंज की तो भी चलेगा, हमारा अंदर का जो एंगल है वो इम्पोर्टेंट होता है, ओके। तो आपको एक ट्रिक क्या है इंटीरियर एंगल्स को ध्यान में रखने के लिए, ऐसा C बनता है इधर, ये उल्टा C और एक सीधा C, और बीच में जो भी एंगल्स आते हैं वो एक साइड की एक पेयर और दूसरी साइड की जो है लेफ्ट साइड की एक पेयर और राइट साइड की एक पेयर आपको लिखनी है। थर्ड टाइप है ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल की डेफिनेशन है, पेयर ऑफ एंगल्स विच आर ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ अ ट्रांसवर्सल एंड देयर आर्म्स ऑन द ट्रांसवर्सल शोज द अपोजिट डायरेक्शन। मीन्स ये जो ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड में, मीन्स एक ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में आएगा तो दूसरा एंगल ट्रांसवर्सल के राइट साइड में आएगा। जब भी हमने करस्पॉन्डिंग एंगल्स लिखे तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड में थे, ये भी देखो इंटीरियर एंगल्स लिखे थे सेम साइड में, लेफ्ट साइड की अलग लिखी थी पेयर और राइट साइड की अलग लिखी थी। अभी अल्टरनेट एंगल्स की पेयर कैसी होती है, एक ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में आएगी और एक ट्रांसवर्सल के राइट साइड में आएगा एंगल। तो एंगल्स विच आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल and arms of transversal show opposite direction is called the pair of alternate angles। तो फिगर में टू पेयर ऑफ इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स है एंड टू पेयर्स ऑफ एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स है। तो अल्टरनेट एंगल्स के टू टाइप्स होते हैं, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स एंड एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। तो फर्स्ट है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल एंड सेकेंड है एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। इसके दोनों के दो दो पेयर्स होते हैं, जैसे करस्पॉन्डिंग एंगल के 4 पेयर्स थे, इंटीरियर एंगल के 2 पेयर थे, वैसे इधर इंटीरियर अल्टरनेट के 2 पेयर्स और एक्सटीरियर के 2 पेयर्स रहेंगे। देखो हमने इंटीरियर एंगल्स देखे, ये लेफ्ट साइड में 2 अंदर के तरफ और राइट साइड में 2 अंदर की तरफ। अभी अल्टरनेट एंगल्स अंदर आएंगे, इंटीरियर एंगल्स और एक्सटीरियर एंगल्स जो है
वो बाहर के आएंगे। पर ऑल्टरनेट इंटीरियर मीन्स दोनों की साइड जो है ऑपोजिट आएगी, मतलब ये एंगल एक आएगा तो उसके ऑपोजिट ये आएगा। ओके, तो हम कैसे लिखेंगे, एक्स वाई डी, ये क्या हो गई, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल की फर्स्ट पेयर हो गई। फर्स्ट क्या आएगा, AXY, एंगल AXY एंड एंगल जो है इसके अपोजिट साइड में आएगा वो है XYD, XYD। और जो सेकेंड पेयर है वो कैसे आएगी, ये वाला एंगल, दिस वन एंड दिस वन। ओके, तो ये एंगल कौन सा है, BXY, और ये कौन सा है, CYX। BXY एंड एंगल CYX, BXY, ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल, एक इस साइड में और एक इस साइड में, इसमें एक इस साइड में और ये दूसरी साइड में। सेकेंड है एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स कहाँ पे होंगे, ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड में, और एक्सटीरियर मीन्स बाहर की तरफ, ये हो गए अंदर, टू लाइंस के बीच में जो है वो इंटीरियर एंगल्स हो गए। अभी टू लाइंस के बाहर के साइड में जो आएंगे उसको बोलेंगे एक्सटीरियर। तो एक ये आएगा और उसके अपोजिट साइड में, दिस साइड में ये आएगा ऑल्टरनेट एंगल। ओके, जो ये ग्रीन कलर में मार्क किया है ये एंगल और ये एंगल, इसकी पेयर अभी लिखनी है। कैसे लिखेंगे, PXA DYQ, एंगल PXA एंड एंगल DYQ। और सेकेंड पेयर है, ग्रीन कलर से अगेन मार्क करते हम, दिस वन, ये एक एंगल और इस साइड में अपोजिट साइड में आएगा ये एक एंगल। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, PXB एंड एंगल CYQ। ये हो गए एक्सटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल्स लाइंस की बाहर की तरफ, और ऑल्टरनेट मीन्स एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में, ऐसे ध्यान में रखना है। और ऐसा जेड फॉर्म होता है, देखो ऐसा जेड फॉर्म होता है, एक इधर का और एक इधर का, ऐसा एंगल, दैट इज कॉल्ड एज ऑल्टरनेट एंगल। और ये जब सी फॉर्म होता है ऐसे, तो इसको क्या बोलते हैं, इंटीरियर एंगल्स। और जेड फॉर्म होता है, इसका मतलब एक्सटीरियर एंगल्स। एक ऐसा जेड फॉर्म होता है और दूसरा ऐसा होगा, ये एक पेयर। ओके, 1 2 लाइक दैट ऑल्टरनेट एंगल्स के पेयर हमने कंप्लीट किए हैं। आई होप ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने डिफरेंट कलर्स यूज़ किए हैं डिफरेंट एंगल्स शो करने के लिए। हम अभी देखते हैं प्रैक्टिस सेट 2.1। प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, इन द फिगर ईच एंगल इज शोन बाय अ लेटर। अभी देखो इधर एंगल सब शो किए हैं। फिल इन द बॉक्सेस विद द हेल्प ऑफ द फिगर। फिगर का यूज़ करके आपको करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड इंटीरियर एंगल्स के पेयर कंप्लीट करने हैं। हमने अभी देखे करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल। पी के साइड में कौन सा है, डब्ल्यू। दिस एंड दिस आर द करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो पी का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, एंगल डब्ल्यू। ओके, देन एंगल क्यू। क्यू देखो राइट साइड में है, तो क्यू का करस्पॉन्डिंग कौन सा आएगा, लाइन के ऊपर जो है, इस लाइन के ऊपर का देखने का कौन सा है, एंगल एक्स। अभी आर देखो, आर राइट साइड में नीचे है, आपको इधर का राइट साइड का नीचे का एंगल देखना है करस्पॉन्डिंग, विच इज़ एंगल आर का करस्पॉन्डिंग एंगल है एंगल
वाई। अभी एंगल एस, लेफ्ट साइड में एस नीचे है, लेफ्ट साइड में नीचे वाला एंगल कौन सा है, जेड, तो इसका करस्पॉन्डिंग कौन सा आएगा, एंगल जेड। ओके, अभी इंटीरियर एंगल्स के पेयर लिखने हैं। इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं, जहाँ पे सी फॉर्म होता है, सी देखो ये वाला और ये वाला, तो ये इसका कौन सा आएगा, इसका इंटीरियर, इसका इंटीरियर कौन सा आएगा, इंटीरियर ऑल्टरनेट पूछा है आपको यहाँ पर, इंटीरियर ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट मीन्स अपोजिट साइड में, एस के अपोजिट साइड में कौन सा है, एक्स, तो क्या आएगा, एंगल एक्स। और डब्ल्यू लेफ्ट साइड में है, इंटीरियर में देखो आप कौन सा है, एंगल आर। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 2, ऑब्जर्व द एंगल्स शोन इन द फिगर एंड राइट द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द एंगल। अभी क्या किया है, फिगर को ऐसा घुमा दिया है, पहले हमारी फिगर ट्रांसवर्सल ऐसी थी, अभी इसको वर्टिकल कर दिया, तो भी हमारे एंगल्स सेम रहेंगे। मीन्स अभी ट्रांसवर्सल की लेफ़्ट साइड और राइट साइड आपकी ऊपर और नीचे रहेंगी, आपको ऊपर और नीचे देखना है। अभी इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, अभी इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स अभी लिखे हमने। इंटीरियर कौन से होते हैं, ये लाइंस के अंदर वाले, देखो ये एक सी फॉर्म हो रहा है और ये एक सी फॉर्म हो रहा है। और अल्टरनेट मीन्स अपोजिट साइड में देखने हैं आपको। देखो सी के अपोजिट साइड में क्या है, ई, तो एक पेयर कौन सी आएगी, एंगल सी एंड एंगल ई। और सेकेंड पेयर कौन सी आएगी, बी एच, एंगल बी एंड एंगल एच। ओके, ये हो गए इंटीरियर ऑल्टरनेट। अभी हमें देखने हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स सेम साइड में होते हैं। लाइन के ऊपर क्या है, लाइन के ऊपर ए और इस लाइन के ऊपर क्या है, ई, सेम साइड में देखना है। तो ए के साइड में कौन है, ई, तो एक पेयर क्या आएगी, एंगल ए एंड एंगल ई। अभी देखो बी के कॉरस्पॉन्डिंग कौन है, एफ, सेम साइड में देखना है, ए ई बी एफ। तो सेकंड पेयर क्या आएगी, एंगल बी एंड एंगल एफ। अभी वो साइड हो गई, अभी इस साइड को चेक करते हैं। ए ई वैसे क्या आएगा, डी एच, डी लाइन के ऊपर ए और इस लाइन के ऊपर क्या है, एच। तो थर्ड पेयर आएगी एंगल डी एंड एंगल एच। और फोर्थ पेयर क्या आएगी, लाइन के नीचे वाले देखने। अभी लाइन के नीचे क्या है, सी, इस साइड में लाइन के नीचे क्या है, जी, एंगल सी एंड एंगल जी। ये हो गए करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अभी हमें लिखने हैं इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स मीन्स अभी इंटीरियर एंगल लिखे पर कौन से, ऑल्टरनेट अपोजिट साइड वाले लिखे। बी का लिखा एच, सी का लिखा ई। अभी सेम साइड वाले इंटीरियर एंगल लिखने, जहाँ पे सी बनता है बी का ई और यहाँ पे एक सी बनता है ऐसे, सी का एच, बी ई एंड सी एच। फर्स्ट पेयर एंगल बी एंड एंगल ई एंड सेकेंड एंगल बी ई हो गया अभी सी एच, एंगल सी एंड एंगल एच। ओके, इस तरह हमने प्रैक्टिस सेट 2 कंप्लीट किया है। थैंक यू।